वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन आज के दौर में जब हम घर से काम कर रहे हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज कोच वंदना दुबे। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस। हम सभी जानते हैं कि पर्सनल लाइफ और वर्क को बैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोलने से ज़्यादा करना मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे आप वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर सकते हैं और लॉन्ग रन के लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1, लर्न टू से नो। वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमें ना बोलना नहीं आता है जब कोई एडिशनल काम या एडिशनल कमिटमेंट हमारे पास आता है। एक्चुअली बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि एक और प्रोजेक्ट एडिशनल ले लो, एक और सोशल गैदरिंग अटेंड कर लो, लेकिन ऐसे केस में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी टाइम और एनर्जी को प्रायोरिटाइज करें। एंड यू शुड लर्न हाउ टू से नो टू द कमिटमेंट्स इन वर्क which do not align to your values and goals. Number 2, delegating tasks. Actually हम humans का ना नेचुरल बिहेवियर होता है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं। ऐसे में ना हम अपने आप को एज अ सुपर हीरो या सुपर वुमेन, सुपर मैन की तरह दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं और हम काम डेलीगेट नहीं करते। लेकिन अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना है तो आपको वो काम डेलीगेट कर देने चाहिए जो आप दूसरे लोगों से करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि आप जो काम आपको ट्रूली मैटर्स करते हैं ना, आप उन काम पे अपना फोकस सही तरीके से दे पाएंगे और आपको जो बर्नआउट होता है ना सारे टास्क करने से, उससे आप बच जाएंगे। नंबर 3, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए ना तो ये एक तरफ आशीर्वाद का काम करती है तो वही दूसरी तरफ अभिशाप का, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्क लाइफ बैलेंस। एक तरफ तो ये हमें अलाउ करती है घर से काम करने के लिए, जिससे हम अपने दोस्त और फैमिली के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन का सोर्स भी बन जाती है। तो टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए अपने कंप्यूटर और मोबाइल्स को यूज करने के लिए। जैसे कि आप अपने पर्सनल टाइम के दौरान सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें और मोबाइल पे अपनी स्क्रीन टाइम को ट्रैक करने के लिए आप ऐप का इस्तेमाल करें। नंबर 4, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल एंड अल्फाबेट इंक, उन्होंने अपनी कई टॉक्स के दौरान एम्फेसाइज किया है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पर। और स्पेशली जब हम रिमोटली काम करते हैं बहुत जरूरी होता है कि आप अपने डे को प्लान करें और स्ट्रक्चर करें एफिशिएंटली। जैसे कि आप रियलिस्टिक गोल सेट करें और टास्क के हिसाब से स्पेसिफिक टाइम स्लॉट एलोकेट करें और आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। और इस अप्रोच से ना आप एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करेंगे अपने पर्सनल कमिटमेंट्स और अपने काम के बीच। नंबर 5, फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे किरण मजूमदार शॉ, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, वो एम्फेसाइज करते हैं कि आप ओपन कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करें अपने कोलीग्स के साथ और अपने परिवारजनों के बीच। स्पेशली जब आप घर से काम करते हैं ना तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है ओपन कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करना आपका आपके परिवार के लोगों के साथ और आपके कोलीग्स के साथ। इसलिए आप ओपनली डिस्कस करें कि आपके वर्क का क्या शेड्यूल है, क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, और इंश्योर करिए कि चाहे वो कोलीग्स हो या फैमिली मेंबर्स, सभी लोग उसको समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 6, मेंटेन वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। रतन टाटा, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्रुप, वो बिलीव करते हैं वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में बजाय स्ट्रिक्ट सेपरेशन। जब आप घर से काम कर रहे हैं तो आप उन तरीकों को ढूंढिए जहां पे आप अपनी फैमिली और अपने काम को हार्मोनियसली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अपने काम के दौरान शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं तो उन शॉर्ट ब्रेक्स के दौरान पे आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं उन एक्टिविटी में जो एक्टिविटी करने में आप एंजॉय महसूस करते हैं, या फिर आप फैमिली रिलेटेड वर्क डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस वे यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। नंबर 7, टेक अ ब्रेक। लंबे घंटों तक लगातार काम करने से आप एग्जॉस्टेड और ओवरवेल्म फील करते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लाइक किरण मजूमदार शॉ और नारायण मूर्ति, वो अपने रेगुलर काम से टाइम ऑफ लेते हैं अपने आप को रिचार्ज और रीबूस्ट करने में, और वो अपने आप को एंगेज करते हैं हॉबीज में। नंबर 8, ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस। आपको एक डिस्टिंक्ट प्लेस ऑक्यूपाई करना है जो स्पेसिफिकली काम के लिए हो, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इंडियन बिजनेस मैग्नेट्स जैसे कि मुकेश अंबानी, शिव नादर, उनका अपना सेपरेट वर्क स्पेस है जो कि क्लटर और नॉइज से फ्री है, which helps them focus better। जब आप डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं ना, ये एक्चुअली आपको अलाउ करता है, आपको हेल्प करता है एक फिजिकल सेपरेशन
क्रिएट करने में, आपके वर्क एनवायरनमेंट एंड आपके पर्सनल स्पेस के बीच में, जिससे आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नंबर 9, सेट क्लियर बाउंड्रीज। अपनी पर्सनल लाइफ और अपने काम के बीच में बाउंड्रीज सेट करने के लिए सबसे पहला रूल है कि आप अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड करिए और उन पर स्टिक रहिए। उसके साथ ही साथ यू कार्व आउट टाइम फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड हॉबीज, और आप अपने पर्सनल टाइम के दौरान पे ऑफिस ईमेल्स और ऑफिशियल कॉल्स लेना अवॉइड करिए। उसी के साथ ही साथ जब आपके ऑफिशियल आवर्स हैं, आप काम करें, उस दौरान आप अपने फोन को चेक करना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। और ऐसा करने से आप अपना फुल अटेंशन दे पाएंगे टास्क पे, चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो या आपके पर्सनल एंजॉयमेंट या हॉबी का टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल, इंदिरा नूई, द फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको, वो एम्फेसाइज करती हैं बाउंड्री सेट करने के लिए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच। उनका कहना है कि स्पेशली जब आप घर से काम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में ये सेपरेशन, ये बाउंड्रीज डिसाइड करें, जिससे आप एक स्टेप क्लोजर हो जाते हैं हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ। नंबर 10, रेगुलरली असेस एंड एडजस्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को रेगुलरली असेस करें और एडजस्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक स्टेप पीछे जाएं और आप इवैल्यूएट करें कि आप वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, और आपको वो सारे एरियाज पता करने हैं। क्या कोई एरियाज है जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्या आपको बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज एडजस्ट करने की जरूरत है, और आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस पे रेगुलरली रिफ्लेक्ट करने से यू विल बी एबल टू मेक स्मॉल ट्वीक्स एंड चेंजेस दैट विल हेल्प यू टू सस्टेन वर्क लाइफ बैलेंस इन लॉन्ग रन। नंबर 11, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। वर्क लाइफ बैलेंस को सस्टेन करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि सेल्फ केयर। सेल्फ केयर से मतलब ये होता है कि आप अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल केयर करें, जिसके लिए जरूरी होता है कि आप इनफ स्लीप लें, अच्छा खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और टेकिंग ब्रेक्स थ्रू आउट द डे। इसी के साथ उन एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालना ना भूलें जो आपको रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट दिलाती हैं, फिर चाहे वो रीडिंग हो, लिसनिंग टू म्यूजिक हो या अपनी फैमिली, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आनंद महिंद्रा, चेयरपर्सन ऑफ महिंद्रा ग्रुप, वो फर्मली बिलीव करते हैं कि लॉन्ग रन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी सेल्फ केयर करें। इसका मतलब ये हो कि आप अपने परिवारजनों के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करें, आप फिजिकल एक्सरसाइज करें रेगुलरली, आप अपनी हॉबीज फॉलो करें और वो सारी एक्टिविटीज करें जो आपको जॉय और एंजॉयमेंट दिलाती है। उनका कहना है कि ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है बैलेंस और फुलफिलिंग लाइफ जीने में। आज के दौर में जब हम घर से काम कर रहे हैं तो वर्क लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन उसके साथ ये थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट एफर्ट्स और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते फॉलो करने से नहीं होता, इसमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत होती है। लेकिन हमारे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स हैं, जिनके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की है, अगर उनकी बताई गई टिप्स और स्ट्रैटेजीज पे हम काम करते हैं तो हम वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। याद रखिए, लॉन्ग रन की सक्सेस और वेलबींग की चाबी है बैलेंस। अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस is ongoing process that requires intention, effort and consistency. So here is the end of the video. Please do not forget to subscribe to my YouTube channel. This is Vandana Dubey signing off until we meet again in the next video.